हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 18। एज यू नो एनाटमी ऑफ कॉकरोचेस चल रहा है। हमने इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो टुडे टॉपिक इज़ respiratory system of cockroach। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉकरोच में किस तरह का सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। तो वेरी फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा इसमें ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रैकिया एक्चुअली में है क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मैनी ब्रांचेस में फिर डिवाइड हो जाता है और ऑक्सीजन को होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसे हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। अब ये ट्रैकियल सिस्टम जो है, बाहर एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है। उस ओपनिंग को कहते हैं स्पायरेकल। तो सेकेंड टॉपिक इज स्पायरेकल। स्पायरेकल, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज स्पायरेकल। चलिए यहाँ पर हम डायग्राम भी बनाते हैं। डायग्राम के साथ साथ हम साइमल्टेनियसली हम इसके पॉइंट्स भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट थोरैक्स, दिस इज सेकंड थोरैक्स, दिस इज थर्ड थोरैक्स और आफ्टर दैट दिस इज 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन। क्लियर? 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन। तो बार बार नेम इसमें लिखवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ओपनिंग जो होती है उसमें स्पायरेकल्स कहते हैं। जो स्पायरेकल्स के जो पेयर्स होते हैं वो 10 पेयर्स होते हैं। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पायरेकल्स। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये एज यू नो दिस इज़ द पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एब्डोमेन। थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं। दिस इज प्रोथोरैक्स, दिस इज मीजोथोरैक्स, दिस इज मेटाथोरैक्स। और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसमें 10 सेगमेंट होते हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जो स्पायरेकल्स हैं, तो इसके दो जो सेगमेंट हैं, यानी कि दो जो स्पायरेकल्स हैं वो पाए जाते हैं थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन में पाए जाते हैं और बाकी रेस्ट जो 8 सेगमेंट हैं वो एब्डोमेन में पाए जाते हैं। एब्डोमेन में। क्लियर? अब वो थोरैसिक और एब्डोमेन मीन्स 1 to 8 सेगमेंट में पाए जाएंगे, 9-10 सेगमेंट में नहीं पाए जाते हैं। और थोरैसिक रीजन में भी आपका इधर नहीं, आपका जो बीच में मिडिल पॉइंट है मीन्स आपका प्रोथोरैसिक और मीजोथोरैसिक के बीच का जो पॉइंट है, दिस इज यहाँ पर फर्स्ट स्पायरेकल पाया जाएगा एंड सेकेंड स्पायरेकल आपका पाया जाएगा हियर, यानी कि मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक के मिडिल पार्ट में। सो दीज आर प्रेजेंट इन थोरैसिक रीजन। 2 स्पायरेकल्स प्रेजेंट इन थोरैसिक रीजन। रेस्ट जो बचे हैं आपके 8 वो पाए जाते हैं आपके एब्डोमेन रीजन में। तो हम यहाँ पे पहले लेबलिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Suppose this is the part of thoracic region completed है। यहाँ पर ये फर्स्ट एब्डोमेन का स्ट्रक्चर है। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th, 9th एंड 10th। तो आपके यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? स्पायरेकल्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेम हियर, यहाँ भी इसी तरह से स्पायरेकल्स पाए जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एब्डोमेन में और 2 आपके थोरैक्स रीजन में। these are called spiracles।
क्लियर? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो थोरैसिक रीजन और जो एब्डोमेन रीजन जो स्पाइरेकल है, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा दिस इज स्पाइरेकल, और इसके बाद स्टार्ट होगा दिस इज एट्रियम, और एट्रियम के बाद स्टार्ट होता है दिस इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, दिस अब हम एक यहाँ पर मैं बना रही हूँ, दिस इज स्पाइरेकल सपोज, this is atrium and this is long tubular structure is trachea। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं, this is spiracle and this is atrium and this is trachea। अब ट्रैकिया फिर और सेवरल ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, सेवरल ट्रैक्यूल्स में लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स। ठीक है, जो ऑक्सीजन को यहाँ कैरी करके ऑक्सीजन की मूवमेंट लाइक दिस, और इस तरीके से पूरे होल बॉडी पार्ट्स में, ईच टिश्यू में, ईच सेल तक ऑक्सीजन पहुँच जाती है। तो यहाँ पर तो सेम स्थिति यहाँ पर भी होगी, इधर की साइड पे दिस इज एट्रियम, दिस इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल्स। एट द एंड बाद में क्या होता है, जब मिडिल पार्ट में ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस, सपोज दिस लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं, दिस इज द लाइक दिस, इस तरीके से कनेक्शन होगा इनका। लेट मी ड्रॉ, इस तरीके से पूरे होल बॉडी पार्ट्स में इनके कनेक्शन होते हैं। ओके, इसके बाद ये जो कनेक्शन है इसको हम, और ये भी आपस में, ईच जो ट्रैकिया है ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं लाइक दिस। इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जिसे हम कहेंगे लैटरल ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक, लैटरल ट्रैकियल ट्रंक उसे हम कहेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है एक ट्रैकियल सिस्टम का, दिस इज स्पाइरेकल, दिस इज एट्रियम, दिस इज ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। तो यहाँ पर ट्रैकिया में एक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड इंटिमा। अब इंटिमा का क्या वर्क है, ये इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करेगा। ओके नाउ, अब यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो होते कैसे हैं या कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। ओके, इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है। जब कॉकरोच मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो इसका जो ऊपर का टर्गम, टर्जिनाइट्स हम जिसे बोलते हैं, और नीचे वाला स्टर्नाइट्स, ये आपस में ऐसे करके मूव करते हैं लाइक दिस। इस तरीके से ये मूव करते हैं, जिससे ये पहले रिलैक्स होगा, यानी कि ऑक्सीजन अंदर होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स ऑक्सीजन बाहर चले जाएगी। इस तरीके से ये मूव करता है। तो ये एक्टिव फेज है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन क्या होगा, एक प्रकार से एक्टिव फेज, एक्टिव होता है। उसी तरीके से इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन में यहाँ पर ये पैसिव फेज है, दिस इज पैसिव फेज। एक्चुअली पैसिव फेज में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके ट्रैक्यूल्स हैं कॉकरोच के, इसके चारों तरफ से कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम ट्रैक्यूल सेल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रैक्यूल सेल्स, जो क्या करेंगे, व्हेन
या हम लिख सकते हैं इन पैसिव मोड जो लिक्विड है, मतलब इस सेल से जो लिक्विड है वो इधर फील्ड हो जाता है, लाइक दिस, इधर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इन पैसिव ट्रैकियल सिस्टम filled with liquid and diffusion is take place, diffusion in takes place। तो डिफ्यूज़न की हेल्प से, क्योंकि लिक्विड भर गया, ठीक है, अब उसके बाद डिफ्यूज़न की हेल्प से जो ऑक्सीजन है आपके ट्रैकियल सिस्टम की ओर मूव करेगी। सो दिस इज़ द हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है इन कॉकरोचेस में। तो इसमें ट्रैकियल सिस्टम है और स्पाइरकल्स पाए जाते हैं जो 10 पेयर्स में होते हैं, वो ओपनिंग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पाइरकल्स है उसके अंदर का पार्ट जो एट्रियम है, उसके बाद ट्रैकिया, फिर वो ट्रैक्यूल्स में डिवाइडेड, फर्दर डिवीजन वहाँ पर होता है। एंड एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर सारे के सारे जो ट्रैकियल सिस्टम है या इधर जो लैटरल व्यूज़ में जो सिस्टम आपके जो स्पाइरकल्स है एक्चुअली वो लैटरल पाए जाएंगे। इनकी जो पोजीशन होगी कहाँ होगी, लैटरल में, लैटरल में होगी, ये इसके ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है, लैटरली इनकी पोजीशन होती। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।